ओके। अ, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि है डीएम के फॉरगिवनेस की। तो आप किस तरह से अपने डिवाइन मस्कुलाइन को फॉरगिव करेंगे? बिकॉज़ कभी-कभी हम अपने डीएम के द्वारा चीटेड भी होते हैं, कभी हम अपने डीएम के द्वारा बहुत ही ज़्यादा बैकअप में रख दिए जाते हैं। तो इस तरह की जो जब भी कुछ एनर्जी होती है, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम अपने डीएम को किसी बात के लिए फॉरगिव कर सकें। लेकिन हमें फॉरगिव करके आगे निकलना होता है, क्योंकि अगर हम अपने डीएम को फॉरगिव नहीं करेंगे, तो इससे हमारे हार्ट चक्रा पे जो है ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाती है। और हार्ट चक्रा का अगर ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाने का मतलब है कि फिर हम अपने जीवन में अपने डीएम से रन करते रहते हैं और उनके लव को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते अपनी लाइफ में। हम चाहते तो हैं कि वो हमारे पास वापस आ जाए। हम उनके साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप को भी मैनिफेस्ट करते रहते हैं। मेरी आवाज़ क्लियर है? मेरी आवाज़ आप लोगों को क्लियर है? नीरू म्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए पहले अपने आप को। क्लियर क्लियर। क्लियर है? यस क्लियर। ओके, 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 थैंक यू। तो सारे लोग कर लीजिए। तो इसमें क्या होता है कि हम फॉरगिव तो कर लेते हैं। हम चाहते हैं कि हम उनके साथ एक अच्छे बाउंड्रीज रिलेशनशिप को एन्जॉय करें, बट फिर भी हम उनको अपने लाइफ में स्टेबिलिटी के साथ हम वो जगह नहीं दे पाते हैं। इसका कारण यही होता है कि हम जहाँ कहीं भी चीट हुए रहते हैं या फिर जहाँ कहीं भी हम उनके द्वारा एक बैक पोज़ीशन पे रख दिए जाते हैं, तो इस वजह से हम जो है गिल्ट में चले जाते हैं और कहीं न कहीं हम उनके प्यार को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हम या तो खुद को उनके काबिल नहीं समझते, या तो फिर कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हम उनको अपने काबिल नहीं समझते, ठीक है? तो बहुत से लोगों की सिचुएशंस जो मुझे पिक हो रही है वो बहुत तरह की है। बहुत सारे लोगों के डीएम बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक भी हैं, ईगो में भी रहते हैं और उस वक़्त हमें भी थोड़ा-सा अपने आप को ईगो में लाना पड़ता है, या फिर खुद के ईगो को थोड़ा-सा उनके सामने अपने प्रायोरिटी को रखते हुए ईगो दिखाना पड़ता है। तो इस सिचुएशंस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने डीएम को फॉरगिव कैसे करें? बिकॉज़ जब तक आप अपने डीएम को फॉरगिव नहीं करते, तब तक आप इस जर्नी में आगे जा नहीं सकते, आगे आप बढ़ नहीं सकते। वहीं के वहीं पे खुद को स्टक फ़ील करोगे और ना ही आपकी जर्नी आगे बढ़ेगी, ठीक है? बहुत सारे लोगों की डीएम की एनर्जी आते ही थ्रोट चक्रा में पेन होना शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी होता है कि अम, जब डीएम कुछ गलत करते हैं, अपने लाइफ़ में अपने डीएफ के लिए कुछ रॉन्ग स्टेप लेते हैं, तो उस सिचुएशंस में वो अपने डीएफ को फेस नहीं कर पाते, बिकॉज़ इंट्यूटिवली उन्हें भी पता होता है कि उन्होंने अपने डीएफ के साथ कुछ गलत किया है और उनका ये स्टेप गलत है। तो ऐसे में सेपरेशन ज़ोन में उन्हें ठेल देते हैं, मतलब ब्लॉक कर दिया और चले गए। ये ब्लॉकिंग वाली सिचुएशंस क्यों होती है? क्योंकि डीएम जो है, अपनी गलतियों के ऊपर हमें फेस नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें पता होता है हम भी उतने ही इंट्यूटिव है जितने कि वो हैं। तो उन्हें बहुत अच्छे से पता होता है कि मेरी चोरी जो है मेरे डीएफ के सामने तो पकड़ी ही जानी है, वो तो पकड़ ही लेगी। उससे उसके सामने मैं झूठ नहीं बोल सकता। तो ऐसे में जब वो आपको फेस नहीं कर पाते हैं, तो वो आपको अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। अगर ब्लॉक नहीं भी किया तो अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, बातों को टालना शुरू कर देते हैं, या तो फिर आपको एकदम से सेपरेट ज़ोन में ठेल के आगे निकल जाते हैं, मतलब ब्लॉक करके चले गए। अब आपको कुछ भी पता नहीं है, तो आप खुद यहाँ पे बैठ के हीलिंग करते रहो, ठीक है? तो अभी जो है मैं यूनिवर्स और डिवाइन से और माँ काली माँ से ये प्रे करती हूँ कि आप इस सेशन का चार्ज लेते हुए इस सेशन में जो लोग भी मौजूद हैं, उन सभी को हीलिंग प्रोवाइड कीजिए, साथ ही साथ मुझे भी हीलिंग प्रोवाइड कीजिए
और इस सेशन को यूट्यूब के जरिए जो कोई भी पर्सन जब कभी भी देखेगा या फिर खुद की हीलिंग करेगा, उस वक्त भी वो उसी तरह से हील होगा और आपकी प्रेजेंस को फील कर पाएगा और आप खुद उसे हील करोगे। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू माय सिस्टर। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ऐसी कौन सी रीजन थी अम, जिस वजह से आप अपने डीएम को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो और उनको फेस नहीं करना चाहते हो, उनको माफ नहीं कर पा रहे हो। तो सबसे पहले आप उस रीजन को अपने अंदर जाइए और उस रीजन को एक बार फिर से जी जी लीजिए, मतलब फिर से याद कीजिए, फिर से आप डिकोड कीजिए कि ऐसा क्या हुआ था, ऐसा वो कौन सा सिचुएशन था जिसके वजह से आप अपने डीएम को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जहां कहीं भी हमारे डीएम ने, हमारे डिवाइन काउंटर पार्ट, हमारे डिवाइन मस्कुलाइन ने हमारे साथ जो बिहेव किया, उसके लिए हम खुद कहाँ रिस्पॉन्सिबल है। अगर हमारे डीएम ने हमारे साथ चीट किया, हमें अफ्रेड किया या फिर हमें प्रायोरिटी नहीं दी, तो फिर हम खुद को कहाँ प्रायोरिटी नहीं दे रहे थे, हमने कहाँ खुद को वर्दी नहीं समझा, हमने कहाँ पे चीटिंग को मैनिफेस्ट किया, कहाँ पे हम खुद को उनके काबिल नहीं समझ रहे थे और हम ऐसा कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे कि हम तो उनके काबिल हैं ही नहीं, वो हमसे ज्यादा अच्छे लाइफ पार्टनर डिजर्व करते हैं, वो हमसे ज्यादा वो मुझसे ज्यादा अच्छे लाइफ पार्टनर को डिजर्व करते हैं, मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ या फिर मैं उनके लायक खुद को डिजर्व नहीं करती। आप खुद के साथ कहाँ पे खुद को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे, खुद को वर्दी फील नहीं कर रहे थे आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के लाइफ में। या फिर कहाँ पे आपके मन में वो डर था कि मेरे डिवाइन काउंटर पार्ट तो मुझे छोड़ के चले ही जाएंगे। आप उनसे बातें तो करना चाहते हो, लेकिन आपके अंदर का कोई पार्ट आपसे कहता है कि नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, क्योंकि वो आएंगे, कुछ वक्त बात करेंगे, फिर से मैं डिसबैलेंस हो जाऊंगी और फिर वो मुझे छोड़ के चले जाएंगे, फिर से एक कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा। तो ऐसा वाला रिलेशनशिप मुझे चाहिए ही नहीं, क्योंकि हमेशा के लिए तो आपके डीएम आपको पैम्पर नहीं करते, कभी भी आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आपको पैम्पर नहीं करते, आपके साथ एक कार्मिक रिलेशनशिप की तरह आपके साथ हमेशा फोन पे लगे नहीं रहते, हमेशा अपनी सारी बातों को आपके साथ शेयर नहीं करते। तो आप अभी अपने अंदर में जाके देखो कि कहाँ पे आप खुद के साथ चीट कर रहे थे, आप खुद को प्रायोरिटी नहीं दे रहे थे।
आप उस पल को एक बार फिर से जिए, और जितना भी पेन क्यों ना हो, उस पेन को फिर से एक बार महसूस करो, फील करो, याद करो। उस पेन के साथ बैठिए और अपने आप के अंदर ये देखने की कोशिश कीजिए कि आपके अंदर ऐसा क्यों है कि आप डर रहे हो? क्यों आप डीएम के साथ सेपरेशन मैनिफेस्ट कर रहे हो? क्यों आपने इस चीटिंग को मैनिफेस्ट किया? क्यों आप अपने डीएम को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो? जहाँ कहीं भी आप अपने डीएम को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो, दैट मीन्स कि आप खुद को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो। तो आप अपने आप से सवाल कीजिए, अपने हायर सोल से, अपने इनर चाइल्ड से सवाल कीजिए कि वो खुद अपने आप को, मीन्स आप अपने आप को क्यों फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो? ऐसी कौन सी वजह है? अगर रोना आ रहा है तो रोइए। खुद के साथ बात कीजिए। खुद के उस फियर को रिलीज कीजिए। खुद से पूछिए, क्यों क्यों इतना डर है? क्यों आपके अंदर आपके डीएम को खोने का डर है? क्यों आपके अंदर आपके डीएम को खोने का डर है? जब आप दोनों एक ही सोल हो, तो फिर क्यों है ये डर? जिस तरह से आप अपने डीएम के बगैर नहीं रह सकते, उसी तरह से आपका डीएम भी आपके बगैर जिंदा रह ही नहीं सकता। तो फिर क्यों आप लोग इतने डर के साथ ऑपरेट कर रहे हो कि आपके डीएम को कोई आपसे चुरा के लेके जाएगा, कोई छीन के लेके जाएगा? क्यों आप खुद को, मुझे बहुत सारे लोगों की ऐसी एनर्जी पिक हो रही है कि वो खुद को अपने डीएम के लिए वर्दी फील नहीं करते। क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपसे ज्यादा, आपसे कुछ अच्छा आपके डीएम डिजर्व करते हैं? आपके डीएम आपसे यहाँ पे नहीं है, और आप खुद को यहाँ पे मत समझो, क्योंकि आप दोनों एक ही सोल का हिस्सा हो, तो आप दोनों यहीं पे हो या तो फिर आप दोनों यहाँ पे हो, एक ही एनर्जी को बिलोंग कर रहे हो। आप दोनों एक दूसरे के पूरक हो। एक दूसरे से अलग होकर कोई भी नहीं जी सकता। खुद से बातों करो और उस एनर्जी को रिलीज करो। क्यों क्यों खुद को फॉरगिव करना आप लोगों के लिए इतना मुश्किल हो रहा है? क्यों फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो? अभी मैं हर किसी के
डीएम के हायर सोल को आप लोगों को बुलाने की परमिशन देती हूँ। आप सभी अपने-अपने डीएम के हायर सोल को इनवाइट कीजिए। और अभी आप लोग एक इंटेंशन पुट कर रहे हो कि इस वक़्त आप लोगों के बीच में डिवाइन की एक ऐसी एनर्जी काम कर रही है, डिवाइन खुद आप लोगों को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और आप लोग एक-दूसरे के साथ दिल खोल के बातें कर रहे हो और आपके डीएम आज आपको सब कुछ सच बताएँगे। वो बताने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि डिवाइन उनसे सब कुछ सच-सच बुलवाएँगे। तो डिवाइन लाइट मैं सभी के पास सेंड कर रही हूँ। खुद डिवाइन माँ काली माँ डिवाइन की लाइट एनर्जी आप सभी के पास सेंड कर रही है और आप सभी अपने डीएम के हायर सेल्फ के साथ बातें कीजिए। जिसके डीएम भी कभी कुछ नहीं बोल पा रहे थे, आज वो बोलेंगे और सारी सच्चाई को बोलेंगे। तो प्लीज़ आप लोग टेलीपैथिकली कनेक्ट कीजिए और अपने डीएम के साथ बातें कीजिए। आप लोगों के बीच में जो भी इश्यूज़ हैं, उसको बातें कीजिए। मैं आप लोगों को कुछ वक़्त देती हूँ, जिसमें आप लोग अपने मन की सारी बातें अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ कीजिए। आई होप आप लोगों को सारे आंसर्स मिल चुके होंगे। एंड आप लोग ये भी डिकोड कर चुके हो
कि आप खुद को कहाँ माफ नहीं कर पा रहे हो? खुद को कहाँ फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो? और आप लोगों की आपके डीएम के साथ जो भी इश्यूज हुई होंगी, जो भी इश्यूज थे, उसकी सारी जानकारी आप लोगों को मिल चुकी है। तो आप सबसे पहले उस पेन को रिलीज कीजिए और खुद को ये बिलीव कराइए कि आज से, अभी से और इस वक्त से आप खुद को हमेशा हमेशा के लिए एक्सेप्ट कर रहे हो। आप वर्दी हो। यू आर वर्दी। आप अपने डीएम के प्यार को डिजर्व करते हो, उसके साथ को डिजर्व करते हो, आप खुद को डिजर्व करते हो। आप हर एक क्षेत्र में बिल्कुल इक्वल हो। और आपके डीएम आप ही के सोल का हिस्सा है, वो आपका ही सोल है, तो आपके बगैर जी ही नहीं सकते। और आपसे ज्यादा प्यार उनको कभी कोई कर ही नहीं सकता। और वो भी चाहे जहां कहीं भी चले जाएं, बट आपकी जो उनकी जिंदगी में जगह है, वो कभी कोई नहीं ले सकता। खुद को ये बिलीव दिलाइए और खुद को कहिए, आई मैं प्यार पाना डिजर्व करती हूँ। मैं अपने डीएम के प्यार को डिजर्व करती हूँ। अपने डीएम के साथ एक हैप्पी, बाउंड्रीज, कमिटेड, लवेबल, हेल्दी रिलेशनशिप को डिजर्व करती हूँ। फिर से कहिए, मैं अपने डीएम के साथ एक हैप्पी, बाउंड्रीज, कमिटेड, लवेबल रिलेशनशिप को डिजर्व करती हूँ। मैं प्यार पाना डिजर्व करती हूँ। अपने इनर चाइल्ड को ये कहिए,
जहां पे भी वो आपके डीएम को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, या फिर आपने जहां कहीं पे खुद को फॉरगिव नहीं किया, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, वहां पे आप उसको ये कहिए, उसको समझाइए, उससे बातें कीजिए, और आप उसको कहिए कि आज से, अभी से, इसी वक्त से आप हमेशा हमेशा के लिए खुद को और अपने इनर चाइल्ड को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर रहे हो। अब से आप हमेशा उसके साथ रहोगे और खुद को भी खुद के भी साथ रहोगे, खुद को हमेशा सेल्फ लव करोगे और खुद को वर्दी समझोगे। आप हर तरह से प्यार करने के काबिल हो। अब से आपका और आपके डीएम के बीच एक बैलेंस वाला रिलेशनशिप होगा। आप ना ही भागोगे, ना ही रन करोगे, ना ही चेज करोगे। सेम क्वांटिटी में, इक्वल क्वांटिटी में वो जितना देंगे आप रिसीव करोगे, और आप उतना ही उनको रिटर्न करोगे। इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप होगा, इक्वली बैलेंस रिलेशनशिप होगा। ना ही आपको उनसे रन करना है, ना ही आपको उनको चेज करना है, बल्कि खुद को प्रायोरिटी देते हुए अपने आप के साथ रहना है। खुद को प्रायोरिटी देते हुए अपने आप के लिए आपको स्टैंड लेना है। और अब से, आज से, अभी से आप अपने गोल के तरफ ध्यान देंगे। आप अपने लाइफ गोल जीएंगे। आप डिवाइन के उस मकसद को पूरा करेंगे जिस काम के लिए आपको डिवाइन ने इस धरती पर भेजा है। आप इतने कैपेबल हो कि आप सब कुछ कर सकते हो। यू डिजर्व एवरीथिंग। यू डिजर्व abundant life. You deserve prosperity life. You deserve love. You deserve wealth. You deserve money. And you deserve happy married life with your divine counterpart. अपने वर्थ को पहचानिए और खुद को कहिए कि मैंने खुद को जहां भी अंडर एस्टिमेट किया है, मैंने खुद को जहां वैल्यू नहीं दिया, खुद को वैल्यू ना देते हुए, मैंने खुद को अंडर एस्टिमेट करते हुए, मैंने खुद को कम नापा है, खुद को कम समझा है, और पता नहीं क्या क्या गलत मैनिफेस्ट कर रही थी। वहां पे मैं खुद को फॉरगिव करती हूँ। खुद से कहिए, खुद को एक हक कीजिए टाइट, एंड खुद से कहिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। खुद को कहिए कि मैंने गलत किया, प्लीज मुझे माफ कर दो। अब से मैं हमेशा अपने आप के लिए रहूंगी, अपने आप को चूज करूंगी। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी मैं खुद को दूंगी।
आज तक मैंने हमेशा खुद को सेकंड प्रायोरिटी पे रखा और मेरे फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा मेरे डीएम, मेरे फैमिली मेंबर और पता नहीं कौन-कौन लोग बने रहे। बट आज से, अभी से, इसी वक़्त से मैं फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा ऑलवेज़ खुद को दूँगी। मैं खुद के इम्पोर्टेंस को चूज़ करती हूँ। आई एम इम्पोर्टेंट। मैं खुद के वैल्यू को चूज़ करती हूँ। आई एम वैल्यूएबल। मैं खुद के वर्थ को चूज़ करती हूँ। आई एम वर्दी। आई एम मनी। आई एम लव। मैं सब कुछ हूँ और मैं सब कुछ डिज़र्व करती हूँ। आई एम दैट आई एम। आई एम अ स्पिरिचुअल बीइंग। खुद से बोलिए इस बात को बार-बार। आई एम दैट आई एम। आई एम अ स्पिरिचुअल बीइंग। आई एम दैट आई एम। आई एम अ स्पिरिचुअल बीइंग। जब कभी भी आप लोगों को ऐसा लगे कि आप अपने डीएम को चेज़ कर रहे हो या फिर आपको बहुत ज़्यादा अपने डीएम से बात करने की क्रेविंग हो रही है, आप इस मंत्र को, मैजिक मंत्र को अपने आप के अंदर बोल लेना। आई एम दैट आई एम। आई एम अ स्पिरिचुअल बीइंग। मैजिक की तरह इफेक्ट होता है और आप अपने डीएम को चेज़ करना बंद कर दोगे। खुद की वैल्यू को चूज़ कर लोगे। एंड अब आप अपने डीएम को ये कहिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप उनको कहिए कि मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानती हूँ आप मुझे मेरा ही आईना दिखा रहे थे। आप मुझे मेरा वर्थ समझा रहे थे। आपकी कोई गलती थी ही नहीं, बल्कि आप मेरे ही मिरर हो, तो आप मुझे ही मिरर कर रहे थे। प्रॉब्लम मेरे अंदर थी। मैं खुद को वर्थ नहीं समझ रही थी। मैं खुद को वर्दी नहीं समझ रही थी। मैंने खुद को माफ नहीं किया था। इस वजह से आप मुझे ट्रिगर कर रहे थे, क्योंकि आप चाहते थे कि मैं इस चीज को हील करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ूं। मैं अपने डर से बाहर निकलूं, अपने डर को फेस करूं। आप तो मेरा भला चाहते थे। आपने जो कुछ भी किया वो मेरे हाईएस्ट गुड्स और डिवाइन गुड्स और हमारे रिलेशनशिप के हाईएस्ट गुड्स के लिए अच्छा किया, बेहतर किया। मैं ही बेवकूफ नहीं समझ पाई थी कि आप कहीं न कहीं, किसी न किसी तरीके से मेरी हेल्प कर रहे हो। मुझे मेरी जर्नी में, मुझे मेरे लाइफ में आगे बढ़ा रहे हो। क्योंकि ये सारा कुछ मैंने अपने अंदर कहीं न कहीं दिल के किसी कोने में ब्लॉकेजेस क्रिएट करके रखा था और आप मेरे ब्लॉकेजेस को मुझे दिखा रहे थे ताकि मैं इसको हील कर सकूँ। तो थैंक यू सो मच। आज मैं इस बात को पूरी तरह से समझ चुकी हूँ कि आपकी कोई गलती थी ही नहीं, आप मुझे मिरर कर रहे थे। एंड आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि आगे भी इसी तरह से वो आपके ब्लॉकेजेस को आपको दिखाएँ, ताकि आप उस पे काम कर सको। आप अपने ब्लॉकेजेस को अंदर दबा के कुछ गलत मैनिफेस्ट ना करो, बल्कि आप अपनी ब्लॉकेजेस को हील कर सको और अपनी ट्विन जर्नी में आगे बढ़ सको, अपनी जर्नी को कंप्लीट कर सको।
और अब आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ उस पल की नेगेटिविटी जो आपने क्रिएट की थी, आप डिवाइन से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि हे डिवाइन, मेरे और मेरे डिवाइन काउंटर पार्ट के बीच में जो भी नेगेटिविटी को मैंने, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग को मैंने क्रिएट कर लिया था, प्लीज 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 आप उस सारी नेगेटिविटी के कॉर्ड को कट कर दीजिए और उनके साथ अभी से, इसी वक्त से मेरे रिलेशनशिप को बेहतर कर दीजिए, एक कमिटेड बाउंड्रीज रिलेशनशिप में कन्वर्ट कर दीजिए। और अब आप ये फील करेंगे कि एक डिवाइन की व्हाइट लाइट आपके और आपके डीएम के बीच में आके पड़ रही है और डिवाइन की व्हाइट लाइट आप दोनों के बीच के कॉर्ड को, नेगेटिव कॉर्ड को, जो ब्लैक कॉर्ड आपने अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ जोड़ लिया था या फिर मैनिफेस्ट कर लिया था, वो सारे ब्लैक कॉर्ड्स को डिवाइन की व्हाइट लाइट ने कट कर दिया है। और अब डिवाइन की व्हाइट लाइट ने आप दोनों को प्रोटेक्शन दिया है और अब आप दोनों के हार्ट चक्रा एक दूसरे के साथ जुड़ चुके हैं। आपके और आपके डीएम के हार्ट चक्रा की कोड एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो चुके हैं और सारे के सारे चक्रास के कॉर्ड एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो चुके हैं एंड आप और आपके डीएम एक दूसरे को हक कर रहे हो। बिकॉज एक दूसरे को हमेशा हमेशा के लिए अब आप लोग फॉरगिव कर चुके हो। और अब डिवाइन की व्हाइट लाइट आप दोनों को एक साथ व्हाइट एनर्जी प्रोवाइड कर रही है और आपके क्राउन चक्रा से व्हाइट एनर्जी अंदर प्रवेश करते हुए आप दोनों के पूरे शरीर को हील कर रही है और डिवाइन की व्हाइट लाइट ने आप दोनों के शरीर के सारी नेगेटिव एनर्जी को पूरी तरह से मदर अर्थ को दे दिया है। और अब आप दोनों हमेशा हमेशा के लिए पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव थॉट और पॉजिटिव लव से भरे हुए हो। आप लोग हमेशा हमेशा के लिए एक हो चुके हो। और हमेशा हमेशा एक दूसरे के साथ रहने का एक दूसरे के साथ देने का, एक दूसरे के साथ रहने का कमिटमेंट दे रहे हो। आपके डीएम भी आपको कमिटमेंट दे रहे हैं और आप भी अपने डीएम को कमिटमेंट दे रहे हो। और अब आप दोनों मिलके डिवाइन को ये कमिटमेंट दे रहे हो कि हे डिवाइन, हम दोनों पूरी तरह से आपको सर्व करने के लिए रेडी हैं। हमारे सोल मिशन को सर्व करने के लिए, आपको सर्व करने के लिए रेडी हैं। तो प्लीज आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए
और हमें रास्ता दिखाइए। और हमारा 3D फिजिकल यूनियन हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ संपन्न करवाइए, ताकि मैं और मेरे डिवाइन काउंटर पार्ट मिलके अपने सोल मिशन को पूरा करें, आपको सर्व करें। जिन लोगों को मैरिज करनी है वो अपनी मैरिज के लिए प्रे कर सकते हैं, और जिन लोगों को हार्मोनियस फिजिकल यूनियन में आके अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ एक होकर डिवाइन को सर्व करना है, वो अपने 3D फिजिकल यूनियन को, 3D फिजिकल हार्मोनियस यूनियन को क्लेम कीजिए। आप लोग कह सकते हो, डियर गॉड, आई क्लेम my permanent harmonious 3D physical union with my divine counterpart, and I'm doing my soul mission with my divine counterpart. And जिन लोगों को मैरिज करनी है वो ये कह सकते हैं, Dear God, I claim my 3D happy marriage life with my divine counterpart, and after marriage I am doing my soul mission. I'm serving divine with my divine counterpart. और अब आप ये फील करोगे कि डिवाइन की व्हाइट लाइट की ब्लेसिंग्स आप लोगों को पूरी तरह से रिसीव हो रही है, और डिवाइन खुद आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपके 3D फिजिकल यूनियन को पॉसिबल कर रहे हैं, आपके मैरिज लाइफ को पॉसिबल कर रहे हैं। एंड अब आप ये विजुलाइज करेंगे कि आप और आपके डीएम एक दूसरे का हाथ थामे हुए हैं, और हमेशा हमेशा आप लोग एक दूसरे के साथ बने हुए हो, एक दूसरे के साथ रहने का एक दूसरे को वादा कर रहे हो, प्रॉमिस कर रहे हो। आपको हाथ नहीं छोड़ना है, आपको उनका हाथ थामे ही रहना है, वो भी आपके हाथ को थामे हुए हैं, ऐसा आप विजुलाइज कर सकते हो। आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो चुके हो। तो अब आप खुद को थैंक यू कहिए, अपने डीएम को थैंक यू कहिए, खुद को आई लव यू कहिए, अपने डीएम को आई लव यू कहिए, एंड डिवाइन और यूनिवर्स को थैंक यू कहिए, अपने एंसेस्टर को थैंक यू कहिए, एंड उनको भी लव यू कहिए। आई लव यू डिवाइन, आई लव यू यूनिवर्स, आई लव यू माई एंसेस्टर्स, प्लीज ब्लेस मी, प्लीज ब्लेस माई डीएम। तो आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है। अब
आप लोग बता सकते हैं कि आपको कैसा फील हुआ। एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर ज्वाइन। इसके बाद बहुत लोगों के रीयूनियन फिजिकली हो सकते हैं, बहुत लोगों को डीएम का कॉल आ सकता है। इस हीलिंग को अगर एक बार में कंप्लीट नहीं कर पाए हो तो जितनी बार भी रिक्वायर्ड है बार बार कीजिए। ये 12-12 के पोर्टल में आपकी यूनियन का काम करेगी, बिकॉज बहुत सारे लोगों की रीयूनियन, मिनी रीयूनियन 12-12 के पोर्टल में हो सकते हैं, और 2023 तो रीयूनियन का बोलबाला ही रहेगा। तो ये जो आज की हीलिंग हुई है, ये बहुत 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 ही काम आने वाले हैं रीयूनियन के लिए, आप लोगों के रीयूनियन को क्लेम करने के लिए। आई डोंट नो, मैं तो बस फॉरगिव कराने बैठी थी, बट डिवाइन ने कुछ और ही करा दिया। तो डिवाइन की जैसी मर्जी। क्या कराया मैम डिवाइन ने? मैं तो बस ये सोच के बैठी थी कि डीएम को फॉरगिव कराना है, बट डिवाइन ने तो रीयूनियन को ही क्लेम करवा दिया। ओके। तो सेशन ने ऐसा कुछ सोच के मैं बैठी ही नहीं थी, बट डिवाइन ने करवा दिया। सो थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू माय डीएम, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू माय एंसेस्टर्स। थैंक यू मैम, क्योंकि ये ओके एक ऐसा टॉपिक है जिस पे सबको रिक्वायरमेंट होता है और सबको बहुत सारा पेन भी होता ही है। तो कैसा लगा आप लोगों को? अब आप आ सकते हो। नहीं, ये अच्छा था, मतलब कि बहुत सारे इश्यूज होते हैं जो कई बार समझ में नहीं आते कि क्या रीजन है। मुझे स्पेशली तो ऐसा रहता है कि क्या ओके, रीजन है, बट मतलब कि जब हम रिमी जी बता रही हैं, फीलिंग वेरी नाइस एंड वेरी वेरी नाइस सेशन, थैंक यू। ओके, चलो मैं अपना रिकॉर्डिंग पहले ऑफ करती हूँ। आई नो कि आप लोग रिकॉर्डिंग ऑफ करने के बाद ही आओगे सामने, तो अभी आप लोगों का कैमरा ऑफ ही रहेगा।